तो इसका क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सबसर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे? लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाजत लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुअर लीडरशिप है। इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली। मैं रिजल्ट्स की बात नहीं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि पाकिस्तान ही हमेशा सरेंडर करना है हर बात पे। Exactly. तो बहुत कुछ हो चुका है, इनफ इज इनफ, इसमें कोई एलिबाई नहीं है कि पाकिस्तान से ये छीने जाएंगे। आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए। कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है फैसल करीम साहब, राब्ता किया और उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट मुल्क है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतरीन सिक्योरिटी टीम को प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जाहिर है उनका 5 आइज पर ज्यादा ट्रस्ट था, वो एक इत्तेहाद बना हुआ है इंटेलिजेंस शेयरिंग का, तो वो नहीं मानी। पाकिस्तान ने तो किरदार अदा करने की कोशिश की। हम तो बता रहे होते हैं भाई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, लेकिन उधर क्या मैसेज जा रहा है कि देखो भाई ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन वो देखो बन्नू में जो है वो अटैक हो गया, 8 से 9 जवान इनके अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह से हमारा जो चैंपियन ट्रॉफी का केस है ना वो खराब। खबर आती है कभी यहाँ अटैक कभी वहाँ अटैक। पाकिस्तान में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के लोग खुद हैं। पाकिस्तान का क्या रिस्पांस क्या होना चाहिए कि हम सबसर्विएंट रहेंगे इंडिया के, क्योंकि वो जो है एक वर्ल्ड पावर है अपने हिसाब से, तो हम हर चीज़ उनकी मानते जाएंगे? लीडरशिप ये नहीं होती है कि हाँ जी हम सोचेंगे कहीं आइसोलेट ना हो जाएं, वो गवर्नमेंट से हम इजाजत लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये पुअर लीडरशिप है, ये डिफेंसिव लीडरशिप है। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, आपके फैन फॉलोअर्स हैं, आपके सुपरस्टार्स हैं, अपनी टीम को इज्जत दें, अपने सिस्टम को इज्जत दें, अपने फैंस को इज्जत दें, और इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। और मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, ये क्रिकेट बेस है। ये कोई ये नहीं है कि उनको आप कोई नीचा दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट हमें मिला है, वो कैसे न्यूट्रल टेरिटरी में लेके चले जाएंगे विदाउट कंसल्टिंग विद अस? कि उन्हें खेलना है तो आइए खेलें हमारे यहाँ, वरना हम कहीं और नहीं जाते। ये आपका मौक़िफ़ रहा। पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए। हम क्यों डिपेंड करें कि अगर भारत ऐसा कोई स्टेप ले तो उनकी वजह से हम दुबई शिफ्ट कर दें, यूएई शिफ्ट कर दें? नंबर 1, पहले तो ये कि हम वाक़ये पे बात करते हैं। इंडिया के स्टैंड से किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, इंटरनेशनल फोरम में उनको जहां मौका मिलता है पाकिस्तान को वो कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकें, पीछे कर सकें, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो या क्रिकेट हो, वो इससे पीछे नहीं हटते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम पाकिस्तानियों का जनरली पिछले कोई 15 साल में इंडियंस के मुकाबले में एक इन्फीरियॉरिटी वाला एक आ गया है। येस, देयर इकोनॉमी हैज़ डन वेल, दे हैव बिकम वेरी गुड इन फ्यू थिंग्स एंड ऑल। हमारा देखें तो हमने जनरली एक शायद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया और है भी, और लेकिन चीज़ें सम थिंग्स हैव गॉन वर्स। आई मीन अगर 2007 से पाकिस्तान में कंपेयर करें, आज 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई बहुत रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, क्रिकेट इज़ नॉट अ ग्लोबल स्पोर्ट, ये बात समझनी पड़ेगी। मखसूस ममालिक खेलते हैं। फीफा में ब्राज़ील नहीं कह सकता कि यार आई एम द डोमिनेंट पावर एंड ऑल, बिकॉज पूरी दुनिया फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट के साथ ये इशू है। इंडिया के साथ हेड्स ऑन जाना, जैसे हम उर्फे आम में कहते हैं पंगा लेना, एक आसान काम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त इंडिया के साथ बिल्कुल बराबरी से आकर खेलती है और इंडियंस इस बात को मानते हैं। हमने कल इंडिया के एक चैनल के साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उनके एक लेजेंडरी क्रिकेटर, वो ये बात, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि अब हम पाकिस्तान टीम को हल्का नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से हमारे बोर्ड के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि अब बीसीसीआई भी हमको हल्का लेना बंद कर दे। एवेन्यूज कम है हमारे पास, वो हम आगे चल के बात कर सकते हैं कि एवेन्यू है क्या। ये राहें जुदा कर देना किसी ना किसी एक पॉइंट में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट का पाकिस्तान में आना, खेलना, ये क्रिकेट खेलना बजाते खुद एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया है। कहते ना ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर तुम सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से जनरेट करते हो तो वी आर दैट पाकिस्तान, वी आर द अदर हाफ ऑफ दैट गेम। अगर आप पाकिस्तान को इस इक्वेशन से आउट कर दोगे सो यू वोंट बी मेकिंग दैट मच मनी। ये बात लॉर्ड्स का मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जब सारी टिकटें ऐसी फरोख्त हो गई थी तो इंडिया को भी ये रियलिटी चेक देना पड़ेगा। वी ऑल नो व्हाई इंडिया इज डूइंग दैट। इंडिया और पाकिस्तान के हालात को ये पहली बार खराब नहीं हुए हैं। जाहिर है इंडिया में एक मखसूस किस्म की एक माइंडसेट इस वक्त एक हुकूमत कर रहा है, और ये माइंडसेट जो है जाहिर है जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट आरएसएस आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ बीसीसीआई में नहीं है। इंडिया की अगर आप अदलिया देख लें, आज वो रिलीजियसली इंक्लाइंड हो गई है, राइट विंग की तरफ उसका झुकाव। उनका इलेक्शन कमीशन, इंडिया के वो इंस्टीट्यूशंस जिसके एक्चुअली उस मुल्क की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, वो पूरे के पूरे सेफ्रनाइज हो गए हैं। एक और चीज़ है, देखिए मैंने इंडियन क्रिकेटर्स में, जैसे अगर विराट कोहली की मैं बात करूं तो हमने देखा कि उनका एक स्टेडियम में भी बड़ा अच्छा एक रवैया रहा हमारे क्रिकेटर्स के साथ। इवन हमारे क्रिकेटर्स का उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रहा है।
तो ये जो बैक हैंड पे जो लोग डिसाइड करते हैं कि जी हमने वहाँ नहीं खेलना या यहाँ नहीं खेलना, आई थिंक ये स्पोर्ट्स जिसको हम एक जेंटलमैन गेम कहते हैं इसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ये अभी विराट कोहली या शाहीन शाह या बाबर, इनके दरमियान जो कैमराडरी और दोस्ती हमें नजर आती है। इंडियन क्रिकेटर्स आपने देखा कि जब शाहीन अपनी दे रहे होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, उनके दरमियान जो दोस्ती यारियां होती हैं, हम शाहिद आफरीदी लाला के साथ प्रोग्राम करते हैं, हरभजन उनके बहुत अच्छे दोस्तों में से है और बड़ी जैसे कहते हैं ना कि फैमिली लेवल की उनकी आपको दोस्तियां नज़र आती हैं। देखिए प्रॉब्लम लाइज विद द गवर्नमेंट, और क्रिकेट की ये बड़ी बदकिस्मती है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और स्पोर्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट, हुकूमतों के इंटरफियरेंस की वजह से इतना मुतासर हुआ है। मैं फीफा की आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान बहुत अरसा फीफा को पाकिस्तान को मुअत्तल किया हुआ था। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि फीफा के मामलात में हुकूमत पाकिस्तान की दखलंदाजी हो रही थी। दे डोंट केयर, दे सिंपली किक यू आउट। वो ये कहते हैं कि यार जो मुल्क में फ़ुटबॉल चलाने वाला इदारा है वो हुकूमत की जो इन्फ्लुएंस से आज़ाद होना चाहिए। अभी रिसेंटली आई थिंक एल सल्वाडोर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया फीफा ने, इस वजह से कि उनके जो प्रेसिडेंट थे वो ज़ाती तौर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि एक मुल्क इतना डोमिनेट करने लगा है फाइनेंशियली, मैं रिजल्ट्स की बात नहीं, बट इट्स ओनली द मनी फैक्टर। जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से आ रहे हैं, और ये क्रिकेट के लिए शायद क्रिकेट में द अमाउंट ऑफ मनी वो शायद बढ़ गई हो, लेकिन आई थिंक ये वो पैसा है जो कि क्रिकेट के लिए एक्चुअली इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो रहा है। अब ममालिक की सियासत क्रिकेट के बीच में नहीं आनी चाहिए, किसी स्पोर्ट में नहीं आनी चाहिए, नॉट जस्ट क्रिकेट। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा कि दिस इज हाउ मैच्योर, सेंसिबल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स। इस तरीके से सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट करना भी रमीज साहब को इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी उन्होंने स्टैंड लिया है बड़े अच्छे तरीके से। चलिए, मेरा ये ख्याल है कि ये वो एक मैटर है जिसमें पाकिस्तानी वी आर अ वेरी डिवाइडेड नेशन, ऑफ कोर्स हम काफी सारे मसलों पे बड़े डिवाइडेड हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तानी है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई, हाँ कुछ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको लगेगा, बिकॉज उनकी बदकिस्मती है, उनके 90% ट्रैफिक उनके पास जो है ना वो इंडिया से आ रही होती है। सो उनकी बदकिस्मती है, उनको इंडिया की लाइन टो करनी पड़ती है, उनको इंडिया को सपोर्ट भी करना पड़ता है। मैं अभी किसी को सुन रहा था कि जी पाकिस्तान ने जो है वो 2018 में इंडिया जाने से मना कर दिया था। पाकिस्तान नहीं भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उस पर पाकिस्तान ने कहा था सही है, फिर हम नहीं आ सकते। सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हमारे प्लेयर्स कैसे जाके खेल सकते हैं? तो हमें चाहिए हमारे यूट्यूबर्स को कि ना तो खुदा के लिए आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करें। इस वक्त गूगल की बड़ी आसान हो गई है, मनफी बातें बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल यार, द कंट्री नीड्स आवर सपोर्ट, पीसीबी नीड्स आवर सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करता है तो वह 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में प्रस्तावित है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए अगले साल पाकिस्तान दौरे पर जाएगी या नहीं। वैसे इस बात की ज़्यादा संभावना है कि भारतीय टीम खराब कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंधों के चलते पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला भारत सरकार को ही करना है। भारत के पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने पर टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे टूर्नामेंट को खुद के देश में आयोजित करना चाहता है। पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में आयोजित करने के लिए अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा और इसी सप्ताह श्रीलंका में होने वाली आईसीसी बैठक के दौरान भी बोर्ड इसी रुख पर कायम रहेगा। आईसीसी बोर्ड की बैठक 19 से 22 जुलाई के दौरान होनी है। कोलंबो में होने वाली इस बैठक में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हिस्सा ले सकते हैं। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करता है तो 2026 की होने वाली T20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। भारत ने पिछले साल हुए एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। इसके बाद पीसीबी को मजबूरन एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत करना पड़ा था। अब पाकिस्तान को डर यह है कि एशिया कप 2023 की तरह कहीं यह टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ना कराना पड़े। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं आती है तो चैंपियन ट्रॉफी के भारत के मुकाबले यूएई या श्रीलंका में शिफ्ट हो सकते हैं। आईसीसी बोर्ड की बैठकों में हर सदस्य अपना मसला उठा सकता है जिस पर वोटिंग होती, लेकिन अगर सदस्य देश की सरकार कहती है वे यहाँ खेल नहीं सकते तो आईसीसी को विकल्प तलाशने होते हैं। पिछले साल एशिया कप के दौरान
बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला पाकिस्तान गए थे। पीसीबी ने चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल तैयार कर आईसीसी को इसके सदस्य देशों को मंजूरी के लिए भेजा है। सब जगह से हरी झंडी मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा, मगर उससे पहले यह शेड्यूल वायरल हो गया। इसके अनुसार चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज कराची में 19 फरवरी को होगा। ओपनिंग मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। साथ ही शेड्यूल के मुताबिक भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1 मार्च को लाहौर में रखा गया है और भारत के सभी मैच लाहौर में रखे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।